करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बच्चों मिलता रहे। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 1 में, सभी बच्चे एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहा है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। आपको 2 क्यूब्स का वॉल्यूम बच्चों दे दिया गया। 2 क्यूब्स का क्या दे दिया गया है, वॉल्यूम आपको दे दिया गया। चलिए जी ठीक है, कोई बात नहीं, वॉल्यूम हमें मालूम है तो हम कर लेंगे सॉल्व। आगे कहा गया है आर ज्वाइन एंड टू एंड। एंड टू एंड से क्या किया गया, वो ज्वाइन किया गया। सबसे पहले क्या है बच्चों, हमको वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन है। क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमको गिवन है बच्चों। क्या गिवन है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। यही तो गिवन है, यस सर यही है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चों, आपको सबको मालूम है सर, साइड का क्यूब होता है। क्या होता है, साइड का क्यूब। और यहां पर कितना है, 64 है सर साइड अगर हम फाइंड करेंगे यहां से तो ये हो जाएगा हमारा 64 की क्यूब रूट हम निकालेंगे। तो सबको पता है जब साइड क्यूब रूट आप यहां से फाइंड आउट करेंगे तो आप लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4। आप कह सकते हैं कि जो साइड है हमारी वो आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। साइड हमारी कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, कह रहा है कि आर ज्वाइन एंड टू एंड। इसके जो है ना, जो क्यूब है इसके एंड को ज्वाइन करना है। तो कैसे करेंगे, सभी बच्चे ध्यान देंगे। हम लोग क्यूब ड्रॉ करेंगे यहां पर, और क्यूब बनाने के बाद में हम इसको आइए मैच करते, देखो ध्यान से। क्यूब बनाने के बाद में हम इसको क्या करेंगे, अभी ज्वाइन करेंगे। देखिए ये क्यूब बनाएंगे हम लोग, और क्यूब बनाने के बाद हम इसके एंड को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, जो कि क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो ये आपके हमने देखिए ये क्यूब का एंड था, एक क्यूब का ये एंड हो गया, एक क्यूब का ये एंड हो गया। तो अब यहां पर देखिए साइड कितनी आई आपकी, ये 4 आ गई। कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। 4 इस वाले की और 4 किसकी बच्चों, इस वाले क्यूब की हो गई। दोनों की 4 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई बच्चों, क्यूब हमने यहां से निकाला। देखिए ध्यान से सब बच्चे एक बार देख लीजिए ध्यान से। 4 सेंटीमीटर, क्या इसकी ब्रेथ पर या इसकी हाइट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो आप कहेंगे नहीं सर। ये जो इसकी ब्रेथ है ये कितनी रहेगी, ये तो सर 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। इसकी जो हाइट है वो बच्चों क्या रहेगी, 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। और ये सब बनने के बाद में जो डायग्राम बना है, दोनों क्यूब के एंड पॉइंट को मिलाने के बाद तो क्या बना, एक क्यूबॉइड बना है। जो रिजल्ट निकल के आया है वो क्या रिजल्ट के निकल के आया कि क्यूबॉइड बन गया। क्या बना, एक क्यूबॉइड बन के तैयार हुआ बच्चों यहां पर। चलिए जी, अब ये आपका एक क्यूबॉइड बन के यहां पर तैयार हुआ है। तो आइए हम लोग इसको करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, इस क्यूबॉइड को हम, जो इसका एरिया है भाई, दोनों मिलके बन गए। टोटल सरफेस एरिया पता होना चाहिए क्यूबॉइड का, क्या होता है 2LB + BH + HL। हमको क्या पता चला सर, L तो ये पूरी हो गई, L 4 + 4 L 8 हो गई। B पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वाली 4 सेंटीमीटर, और हाइट पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी क्या हो जाएगा, वो आपका 4 सेंटीमीटर रहेगा। सबसे पहले आइए 4 रिजल्टिंग क्यूबॉइड, 4 रिजल्टिंग क्यूबॉइड, 4 रिजल्टिंग क्यूबॉइड। L क्या हो जाएगी सर, 4 + 4 कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। सभी बच्चे ध्यान देंगे, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, यही तो L है। 4 कितना हो गया, 8। B पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, H पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, दैट मीन्स आपका दोनों ही क्या रहेंगे, 4 सेंटीमीटर रहेंगे। यहां तक सभी को बात समझ में आ गई क्या। आपसे पूछा गया, अच्छा इसका सेकंड पार्ट भी आप लोग देख पा रहे होंगे ना, 2 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर आर ज्वाइन एंड टू एंड, एंड टू एंड हमने ज्वाइन कर दिया। आगे कहा गया बच्चों कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग। तो सबसे पहली बात बच्चों ध्यान देना कि सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड पूछा गया। क्या पूछा गया आपसे, सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड आपसे यहां पर पूछा गया। आइए वॉल्यूम लगाते हैं हम लोग, क्या लगाएंगे, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक, आप टोटल सरफेस एरिया भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आप अगर टोटल भी लिखेंगे
तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोनों मिलकर के एक टोटल सरफेस एरिया ही बच्चों यहाँ पर क्या है ये बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए रिजल्टेंट क्यूबॉइड का क्या बन के आएगा बच्चों, 2LB प्लस BH प्लस HL। तो 2L की वैल्यू कितनी है सर 8, सर B कितना है 4, सर B कितना है 4, सर H कितना है 4, सर H कितना है 4 और L कितना है यहाँ पर 8। ठीक है, कितना हो जाएगा 8, करिए मल्टीप्लाई 2, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 और 8 4 जा 32 बच्चों। ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद जल्दी बताइए कितना 32 तो आपके 64 हो जाएंगे, और 64 में जब आप 16 ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। और सबको पता कि 80 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 160 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा या सेंटीमीटर क्यूब आएगा, तो आप कहेंगे जब हम सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं तो स्क्वायर आएगा। आपका आंसर कितना आ गया बच्चों 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। हम करेंगे इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही आपका बढ़िया, बहुत ही आपका जबरदस्त क्वेश्चन था और सिंपल सा क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ था भी नहीं खास। बहुत से बच्चे कहेंगे सर साइड को ए भी मान सकते हैं, हाँ बिल्कुल मान सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं, तो आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि रिजल्टिंग क्यूबॉइड का हम लोगों को क्या बताना था, यहाँ पर सरफेस एरिया बताना था। ये थोड़ा सा आप लोग बच्चों यहाँ पर ध्यान रखेंगे, और बाकी कुछ ज़्यादा कुछ है भी नहीं, तो आप लोगों को इतना ज़्यादा टेंशन लेने की यहाँ जरूरत है भी नहीं। तो चलिएगा हम चलते अपने इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कहता है आज का हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से सभी बच्चे एक बार नोट डाउन करेंगे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिन्होंने बेल आइकन नहीं प्रेस किया वो बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग चलेंगे बच्चों, CBSE 2012 और 14 में आया हुआ है। कब कब आया है, 12 और 14 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का कौन सा बच्चों 2। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बच्चों अपने आ चुके हैं आज के, और क्या कहता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, अब हम उसको देखेंगे। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगाएंगे और सभी बच्चे इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा। आइए इसको हम कर देते हैं यहाँ पर रफ, और चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से सभी बच्चे रीड कर लेंगे, और जिन्होंने अभी तक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी बच्चों, उस वीडियो को पहले देखना है, उसके बाद ही आप लोग इस वीडियो पर आएंगे। देखिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों, ये आप लोगों को अपने माइंड में बातों को सेट करना है। फॉर्मूलाज हमने सारे उसी में आपको बता दिए थे, इसलिए भी वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सभी बच्चे, क्या कहा गया है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फेयर। किस शेप में बच्चों, होलो हेमिस्फेयर की फॉर्म में है। तो थोड़ा सा सभी बच्चे ध्यान देंगे, होलो हेमिस्फेयर होता कैसे है। सर होलो हेमिस्फेयर जो है वो कुछ इस शेप में होगा, बताइए होगा या नहीं होगा। हाँ सर होगा, होलो हेमिस्फेयर इस शेप में होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। आगे कहा गया है माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, इसके ऊपर क्या माउंट किया गया बच्चों, एक सिलेंडर माउंट किया गया है। आइए एक सिलेंडर माउंट किया गया है, ये एक सिलेंडर हो गया, माउंट कर दिया हमने, यानी इसके ऊपर क्या माउंट कर दिया बच्चों, एक हमने सिलेंडर माउंट कर दिया। आगे क्या कहा गया बच्चों वो ध्यान देना है, द डायामीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। इसकी जो डायामीटर बच्चों किसकी, हेमिस्फेयर की, कितनी गिवन है सर 14 कह रहा है। सबको पता है सर अगर हम रेडियस फाइंड करेंगे तो कितनी आ जाएगी सर 7 सेंटीमीटर। कोई ऐसा बच्चा जिसको ना मालूम हो अभी तक कि सर हम रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं जब डायामीटर दिया होता है, ये तो बात सबको पता होगा ना। तो क्या लिखेंगे, डायामीटर ऑफ होलो हेमिस्फेयर कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो बच्चों डायामीटर है तो 2r हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। 2 से कितने टाइम जाएगा सर 7, तो r की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 7 सेंटीमीटर आ गई। r कितना आ गया 7। देखिए हमने, अगर ये r 7 है तो ऊपर भी कितना होगा सर, ये भी तो 7 होगा, बिल्कुल जी ये भी क्या होगा 7 होगा। अच्छा एक बात और सभी बच्चे ध्यान देंगे, कहेंगे सर अच्छा और भी कुछ दिया हुआ है क्या, अजी पूरा पढ़ लो पहले एक बार। 14 सेंटीमीटर डायमीटर 14 एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। इस वेसल की टोटल हाइट कितनी है
सर 13 सेंटीमीटर है, यानी यहां से लेके इस लास्ट तक, यहां से लेके यहां तक कितनी हो गई? 13 सेंटीमीटर हो गई। सर अब बात आ गई कि ये 13 हो गई, ये 7 है, तो सभी बच्चे एक पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जो हेमिस्फेयर होता है ना, उसमें हाइट नहीं होती है, जो उसकी रेडियस होगी वही क्या होती है? उसकी हाइट होगी। अगर ये यहाँ 7 है तो ये भी हाइट कितनी होगी इसकी? सर 7 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? यहां से यहां तक की 7। तो ये 13 है, ये 7 है। अगर मैं सिलेंडर की हाइट कहूं आपसे निकालने को, तो आप आराम से फाइंड कर सकते हैं कि सर 13 में से 7 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो आइए फाइंड कर लेते हैं। टोटल हाइट हमको यहां गिवन है, टोटल हाइट ऑफ वेसल, वेसल VE चेक करिए SSEL, क्योंकि आप लोगों की कमेंट है ना सर आपने स्पेलिंग में मिस्टेक। अरे भैया मैथ वाले की स्पेलिंग मत देखा करो, क्वेश्चन का मेथड कैलकुलेशन चेक किया करो। 13 सेंटीमीटर। अब ये बना कैसे कैसे है, तो ये बात बच्चों सबको मालूम होगी कि ये बना हुआ कैसे है। एक सिलेंडर से बना हुआ है और एक हेमिस्फेयर से बना हुआ। किससे बना हुआ है? एक हेमिस्फेयर से बना हुआ है और एक किससे बना हुआ है बच्चों? ये सिलेंडर से बना हुआ है। ठीक है, तो हमको तो हाइट ऑफ सिलेंडर निकालनी है, तो आइएगा हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू 13। बच्चों ये हाइट है, इसको हम h लिख लेते हैं। ये हमको मालूम है पहले से ही, कितनी थी? 7 है, इक्वल टू में 13 आ जाएगी। h इक्वल टू 13 माइनस 7, तो बच्चों h की वैल्यू कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर, जो कि हम पहले ही डायग्राम में शो कर सकते हैं, कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक बात सबको समझ में आ चुकी होगी। ये मानिए आपका क्वेश्चन भी लगभग अब कंप्लीट की तरफ है। पूछा क्या गया क्वेश्चन में? पूछा गया फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो आपसे तो बच्चों क्या पूछा? इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल पूछा गया है। आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल्स टू, क्या क्या लिखेंगे? इनर सरफेस एरिया की हम लोग बच्चों बात कर रहे थे, दो चीजों से मिलके बना। एक तो यहां पर आप हेमिस्फेयर देख पा रहे होंगे और एक यहां पर आप होलो सिलेंडर देख पा रहे होंगे। सब क्लियर है सभी को? ये बताइए। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर लिख दीजिएगा। इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ, सिंपल लिख दीजिए, छोड़िए ऐसे ही लिख दिए CSA ऑफ हेमिस्फेयर। ज्यादा चक्कर में मत पड़िए, शॉर्ट में लिखेंगे ना। क्या होता फॉर्मूला? सिलेंडर का क्या होता है? 2πRh। क्या होता है? 2πRh। सर इसका क्या होता है बताइए? हेमिस्फेयर का क्या होता है? सर 2πr²। क्या होता है? 2πr²। हेमिस्फेयर है, ध्यान रखना। तो 2π दोनों में हमने कॉमन लिया और r कॉमन लिया, क्या बचा? h प्लस r बचा। क्या बचा यहां से? h, और यहां से क्या बचेगा? r। तो 2 तो 2 रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू है 7, h की वैल्यू है 6, r की वैल्यू हो गई 7। यहां तक बात सबको समझ में आ गई होगी। यहां सॉल्व कर देते हैं, देखो ध्यान से। 7 से 7 कैंसिल, तो 22 की 2 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। 6 और 7 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 और 7 13। जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताएंगे कितना आएगा। तो मल्टीप्लाई करिए, 13 4 जा 52 और 5 कैरी हो जाएगा। 13 4 जा 52, 52 और 5 कितना होगा? 57 सेंटीमीटर स्क्वायर या क्यूब? आप कहेंगे सर स्क्वायर आएगा, क्योंकि हमने क्या निकाला? सरफेस। इसके बाद से यहां नोट करना है, इसके बाद में ये दोनों लाइनें आपको नोट कर। 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों यहीं पर आप लोगों का हो जाता है कंप्लीट। चलेंगे बच्चों इसी के साथ हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है अब हम उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारा, सेम से लगभग सारे ही क्वेश्चन है हमारे, आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। बस मन से पढ़ें और प्रैक्टिस जरूर करें बच्चों। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएंगे। देखो लॉजिक सी बात है,
प्रैक्टिस का सब्जेक्ट होता है, मैथ रेक्टिफिकेशन का ये सब्जेक्ट है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर चलेंगे बच्चों हम इसी के साथ अपने थर्ड पर। जल्दी से नोट डाउन सभी बच्चे कर लेंगे, जिन्होंने अभी तक नोट डाउन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है बच्चों आपका 2020 में आया हुआ है। कब आया है? 2020 में आपका ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। सभी बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट करेंगे और हमारे कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर थर्ड को स्क्रीन पर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड को चलिएगा स्टार्ट कर दीजिए कंप्यूटर जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड को क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, इसको कर देते हैं हम, आइए रफ। नोट डाउन सभी ने कर लिया होगा, आराम से कर लीजिए, बहुत सिंपल सा हमारा बच्चों क्वेश्चन था। अपने दोस्तों को जरूर लिंक शेयर करें, क्योंकि इसके बाद हम 12 चैप्टर चल रहा है, उसके बाद 13, 14 है हमारा सिर्फ। उसके बाद में हम अपने केस स्टडी पर बात करेंगे, असर्शन रीजन पर बात करेंगे। आप लोग आराम से करते रहिएगा क्वेश्चंस को। चलिए आइएगा, थर्ड क्वेश्चन देखिए सबके सामने है। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक कॉन है बच्चों जिसकी हाइट जो है वो कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। आइए एक कॉन बनाते हैं। अच्छा पहले पढ़ लीजिएगा। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस। एक हेमिस्फेयर है बच्चों, क्या एक हेमिस्फेयर है, देखो इसके ऊपर एक कोन को माउंट किया गया है, ठीक है। या हम एक काम करते हैं, पहले हम कोन बनाते हैं। ये देखिए बेहतरीन तरीके से कोन बनाते हैं। ये देखिए ये क्या हो गया हमारा? एक कॉन बनाया हमने, देखो ठीक है। ये हेमिस्फेयर हो गया, ऊपर क्या हो गया? कोन हो गया। क्या क्या कहा गया है? 3.5 सेंटीमीटर तो इसकी रेडियस है, कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर रेडियस। बात समझ में आ गई? 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात और बच्चों सुनो ध्यान से, अगर ये 3.5 है तो ये भी कितनी होगी? 3.5 सेंटीमीटर। बात क्लियर हो गई होगी, सबको समझ में आ चुकी होगी। आगे की बात करते हैं। आगे कहा गया है द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। टोटल हाइट गिवन है, टोटल हाइट गिवन है कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक। बात सबको समझ में आ चुकी होगी। भाई ये 15.5 हो गई, ये 3.5 हो गई, तो मैं इस कोन की हाइट फाइंड कर सकता हूं। कैसे? ऐसे 15, देखो 5 में से 5 जाएगा 0, 15 में से 3 जाएगा 12, कितनी आ गई? सर ये तो बहुत लॉजिक वाला क्वेश्चन हो गया। 12 सेंटीमीटर। ये सिर्फ मन मन में अभी आपको बताया, अभी लिखना भी है। कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। देखिए अब ये पता चल गया, ये मालूम, ये हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए क्या क्या चीजें गिवन थी उसको आइए हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें गिवन थी रेडियस। क्या गिवन थी? रेडियस यानी आर कितना था? 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी, 3.5 सेंटीमीटर। आइएगा और यहां पर और क्या था हमारा बच्चों? टोटल हाइट ऑफ टॉय हमको गिवन थी। टोटल हाइट ऑफ टॉय हमको गिवन थी। टोटल हाइट ऑफ टॉय 15.5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई क्या? टोटल हाइट आ गई आपकी किसकी? टॉय की। बात यहां तक क्लियर हो गई सभी को। अब कोन की हाइट निकालनी है। किसकी हाइट निकालेंगे हम? कोन की। कैसे निकालेंगे? मेन बात ये आ गई। तो कैसे लिखा होगा? हाइट ऑफ कोन प्लस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू कितना बच्चों? 15.5। तो हाइट ऑफ कौन निकाल सकते हैं? देखो ये कितनी थी आपकी? 3.5 इक्वल टू 15.5। तो बच्चों h की वैल्यू आ जाएगी 15.5 माइनस 3.5। h कितना आ गया बच्चों? 12 सेंटीमीटर।
कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ये इधर आकर के कैसा हो जाएगा माइनस का। बात समझ में आ गई। देखो हमने 12 पहले ही यहां पर फाइंड कर दिया। बात क्लियर हो गई सभी को। अब पूछा क्या गया क्वेश्चन में बच्चों, क्वेश्चन में कहा था फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस, यानी इसका टोटल बता दीजिए। इसका क्या बताना? टोटल सरफेस, यानी सीएस से, मतलब इसका सीएस से प्लस इसका सीएस से, तो क्या बन जाएगा? दोनों मिलके टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टोटल सरफेस एरिया बन जाएंगे दोनों। तो चलिए लगाते हैं अपना फॉर्मूला। अच्छा सुनो ध्यान से, इसके लिए हमें क्या बच्चों, कौन का सरफेस एरिया होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। तो हमें एल पता होना चाहिए। एल निकाल लेंगे सर हम। एल हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? एल का फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए। तो कहेंगे सर एल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट एच की वैल्यू 12 का स्क्वायर, आर हमारा है 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, कितना? 3.5 का। बात समझ में आ चुकी यहां तक सभी को? पहले तो ये बताओ जी, अब 12 का स्क्वायर तो लगभग बच्चों सभी को पता होगा। 12 का स्क्वायर क्या है? सबको पता होगा। क्या होता है? 144। लिख दीजिए। ये 3.5 का स्क्वायर है। यहां पर क्या है? यहां पर ये 3.5 का क्या है बच्चों? स्क्वायर है। कितना होता है? 12.25। ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 426.25 तो बाद में लगा ही दीजिए। 415 और 1, जल्दी से बताइए एल की वैल्यू कितनी आई? 156 का जल्दी से आप स्क्वायर रूट निकालिए। सबको 8th क्लास में स्क्वायर रूट सीखा था ना सबने? कितना होता है इसका जल्दी बताइए। तो आप कहेंगे सर ये 125 का होता है, सभी को पता होना चाहिए, पर डेसिमल है। तो कितना हो जाएगा? 12.5 सेंटीमीटर। यानी आपको एल की वैल्यू भी पता चल गई। कितनी? 12.5 सेंटीमीटर। अब हमें अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे चलना है। पूछा गया था टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टोए। क्या लिखेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टोए इक्वल टू CSA ऑफ कॉन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। बच्चों CSA ऑफ कॉन होता है पाई आर एल। ये होता है सर कितना? हेमिस्फीयर का क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, स्फेयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका हाफ कर दो 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन ले लीजिएगा सर। बिल्कुल बच्चों, पाई आर हमने कॉमन लिया। यहां से क्या बचा? यहां से एल, यहां से क्या बचेगा सर? 2r। सर पाई की वैल्यू तो 22/7, ये पोर्शन अलग था है ना, ये अलग है, कहीं सोचें आप। 22/7। आर कितना है? 3.5 है सर। सर एल है 12.5। एल कितना है? 12.5। 2r मतलब 3.5। 7 5 जा 35 यानी 0.5। तो 22 इंटू 0.5 लिखेंगे। 12.5 प्लस 7 हो जाएगा। 35 टू जा 70 होता है ना, पर डेसिमल है, उसकी वजह से पॉइंट्स के बाद का 0 वो हमने हटा दिया। 22 5 जा 110 होता है, पर डेसिमल की वजह से वो 0 हट गया। 12 और 7 19.5। कितना हो जाएगा? 19.5। अब शायद मल्टीप्लाई तो इतनी तो सबको आती होगी कि कितना होगा। देखो ध्यान से, 11 5 जा 55, 11 9 जा 99, 99 और 5 हो जाएगा 104 का 4 कैरी 10, 11 1 जा 11 और 10 कितना हो जाएगा आपका? 21। एक डेसिमल आ रहा है तो यहाँ लगा दीजिए। सेंटीमीटर स्क्वायर में आपकी क्या आ जाएगी? यूनिट आ जाएगी, क्योंकि हम वॉल्यूम निकालने पे क्या लगाएंगे? यहाँ क्यू। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का सभी बच्चे एक बार आंसर चेक करेंगे। अगर सही आंसर है तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बच्चों यहाँ हो जाता है कंप्लीट। शॉर्ट में लिख सकते हैं CSA TSA, कोई जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा आप लिखे कि कर्व सरफेस एरिया इतना, टोटल सरफेस एरिया इतना। आराम से बस क्वेश्चन को आपको समझना है, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आपका यहीं से पूछा जाने वाला है। तो 3rd नंबर आपका हो गया बच्चों कंप्लीट। चलिए जी,
क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम लोग अपने 4 की तरफ। वीडियो कैसी लग रही है जरूर कमेंट्स करके बताएं। आराम से क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से करते रहिएगा। सभी को समझ में आ रहा होगा। अपने दोस्तों को जरूर लिंक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जिसका इसका बेनिफिट भी उठा सकें। देखिए तो थर्ड क्वेश्चन आपका बच्चों यहाँ से हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद हम बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर किस पर चलेंगे, अपने 4 नंबर पर। किस पर चलेंगे, 4 नंबर पर। कंप्यूटर जी स्क्रीन पर क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। 4 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2012 और आपका 17 में ये बच्चों बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगाने की तैयारी कर दीजिएगा। 2012 और 17 हम यहाँ लिख देते हैं, जिससे आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकें इंपॉर्टेंट को देखते हुए। तो 12 और 17 में बच्चों ये आया हुआ है। चलिए इसको करते हैं हम लोग यहाँ रफ, और क्या क्वेश्चन में कह रहा है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए इसको हमने कर दिया बच्चों यहाँ रफ। अच्छी तैयारी करेंगे तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे, मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल भी बहुत मीठा होता है। ठीक है, टाइम पास मत करिएगा बस। होते हैं बहुत से बच्चे जो बुक तो लेकर के बैठते हैं, पर वो सिर्फ क्या करते हैं बच्चों, टाइम पास करते हैं। तो टाइम पास बिल्कुल भी किसी को नहीं करना है, अच्छे से मेहनत करिएगा। तो क्वेश्चन आ गया है, सभी बच्चे एक बार रीड कर लेंगे अच्छे से बच्चे, कि कोई भी किसी को प्रॉब्लम ना आए। देखो चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 12 और 17 में आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन आपके सबके सामने है। कह रहा है एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। एक क्यूब है बच्चों, एक क्या है, क्यूब है। क्या है, एक क्यूब है। ये हमने बच्चों क्या बना दिया, क्यूब बनाया। क्या बनाया, एक हमने ये क्यूब बना दिया बच्चों। एक ये क्या बना दिया हमने बच्चों, क्यूब बना दिया। ठीक है, और क्या कहा गया बच्चों, ये कहा गया है क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। इसकी साइड कितनी बच्चों, 7 सेंटीमीटर है। चलिए वो तो सब आप समझ गए होंगे। इसकी साइड कितनी हो जाएगी बच्चों, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी साइड। चलिए वो तो ठीक है। उसके बाद कह रहा है बच्चों सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, और इसके ऊपर क्या रखा गया भाई, एक हेमिस्फीयर रखा गया। इस तरीके से क्या रखा गया बच्चों, एक हेमिस्फीयर रखा गया। और क्या कहा गया है, हेमिस्फीयर व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायामीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। इसकी ग्रेटेस्ट क्या बतानी बच्चों, आपको डायामीटर बतानी है, ग्रेटेस्ट डायामीटर। यही तो कह रहा है ना, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायामीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो टोटल मतलब सरफेस एरिया इसका सॉलिड का आपको बताना है। सबसे पहली बात जब उसने कहा कि 7 सेंटीमीटर इसकी क्या है बच्चों, ईच साइड, कुछ यही तो कह रहा है ना, ध्यान से चेक करो। 7 सेंटीमीटर क्या थी इसकी, ब्लॉक की साइड है, ये भी 7 सेंटीमीटर है। इधर अगर बात करेंगे आप तो ये भी 7 सेंटीमीटर है। अगर आप बात करें तो ये भी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये क्यूब 2 तरह से बनता है, ध्यान रख लेना। अब मैं भी 2 तरह से बना रहा हूँ, कभी कैसा बन जाता है, कभी वो कैसा बन जाता है, थोड़ा ध्यान रखिए। एक तो ये वाला हो गया, एक आप इस तरीके से बनाएंगे। तो दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों ही सेम है। बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पर थोड़ा गैप कम हो गया, यहाँ पर थोड़ा गैप क्या हो गया बच्चों, ज़्यादा हो गया है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से देखो ये है तो नीचे हो गया, ये ब्लॉक यहाँ बन गया तो ये इस तरीके से बन गया। बस इतना फ़र्क। देखो यहाँ ये है तो यहाँ बना, यहाँ पर ये है तो इसके सामने बन गया, इसके सामने ये, और देखो ध्यान से इसके सामने ये बन गया। तो दोनों ही डायग्राम सेम है। कहीं सोचिए कि सर ये कैसा बना दिया आपने क्यूब, तो ये एक नए तरीके का क्यूब बनाना सिखा देते हैं। आप देखो, जिस पर नहीं आता बनाना, ऐसे करना है, एक लाइन इधर से, एक लाइन इधर से, एक इधर से, एक इधर से, मिला दो बस सबको, और क्या बन गया, देखिए है सेम। ठीक है, चलिए ये तो हमने आपका बना दिया डायग्राम। अब आगे जो जो चीजें गिवन है ना उसको देखो ध्यान से। पहले तो क्या क्या चीजें थी यहाँ पर, आपसे कहा गया है एज गिवन है। क्या गिवन है बच्चों, एज गिवन है, किसकी, क्यूब की एज गिवन है। चलिए भैया क्यूब की एज निकाल लीजिए सबसे पहले। तो आइए, तो ग्रेटेस्ट डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर,
ग्रेटेस्ट डायामीटर, क्योंकि बुक में लिखा है ना ये ऑफ द हेमिस्फीयर लिखा भी है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायामीटर, तो इसलिए हमने ये लिख दिया हेमिस्फीयर, ग्रेटेस्ट डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। तो बच्चों जो क्यूबिकल ब्लॉक है उसकी जो साइड है वही तो 7 सेंटीमीटर है ना, तो साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक कितनी है सर? 7 सेंटीमीटर है। कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। डायामीटर की बात कर रहा है तो डिवाइड मत कर देना, वरना वो क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। देखो ये 7 है तो ये भी कितना होगा बच्चों, ऐसे भी आप शो कर सकते हैं ना 7, पर ये लिख के हमने दिखाना आपको जरूरी है। देखिए अब अगर इसी की बात करें हम लोग बच्चों रेडियस की, किसकी बात करें बच्चों? रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर, ये तो हो जाएगा ना, 7/2 कर देंगे, डिवाइड मत करना, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। कैलकुलेशन बहुत इजी हम लोग बनाएंगे इससे करके क्वेश्चन को। पूछा क्या गया? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। आपसे क्या पूछा गया बच्चों? सरफेस एरिया बता दीजिए, किसका बच्चों? सॉलिड का। तो बच्चों थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर कि ये जो सॉलिड बना हुआ है ये कैसे कैसे बना हुआ, तो आप कहेंगे यहाँ पर एक सर क्यूबिकल पार्ट है और एक सर यहाँ पे एक हेमिस्फीयर है और एक यहाँ पर ना सर्कुलर रीजन भी है, उसको हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा सर? आंसर आ जाएगा। चलिएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड पूछा गया है ना, यही तो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। आइएगा सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड क्या क्या है सर यहाँ पर? सर यहाँ पर एक हमको तो एक हेमिस्फीयर दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है? हेमिस्फीयर दिखाई दे रहा है सबसे पहले, और उसके बाद में सर एक क्यूबिकल पोर्शन दिखाई दे रहा है। आप क्या लिखेंगे? CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ क्यूबिकल पोर्शन या क्यूबिकल ब्लॉक कह सकते हैं आप, माइनस कर दीजिएगा। क्या माइनस सर करेंगे यहाँ पर हम? तो आप सब बच्चे देख पा रहे होंगे यहाँ पर माइनस करने के लिए सिंपल सी बात है, जो बेस ऑफ हेमिस्फीयर है उसको क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। क्या कर दीजिए? बेस ऑफ हेमिस्फीयर को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बेस, एरिया ऑफ बेस, ठीक है। एरिया ऑफ बेस को क्या कर दीजिए बच्चों? माइनस कर दीजिए, बस इतना सा बात है, ठीक है। एरिया ऑफ बेस किसका? हेमिस्फीयर का, एरिया ऑफ बेस ऑफ द हेमिस्फीयर। सबसे पहली बात सर हमको CSA ऑफ हेमिस्फीयर का पता है, ये बताइए। CSA ऑफ हेमिस्फीयर आपको मालूम है क्या? यस सर मालूम है। क्या होता है सर? 2πr² आपने बताया था। बिल्कुल जी 2πr² होता है। सर CSA ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक क्या होता है? आपको ये भी तो पता होना चाहिए। सर मालूम है, क्या होता है सर? 6 × साइड का स्क्वायर, ये तो बताया है। और एरिया ऑफ बेस तो सबको मालूम होगा ना बच्चों, क्या होता है सर? πr² होता है। क्या होता है? πr²। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, ये सभी चीजें आप लोगों ने करी होंगी, नहीं करी हैं तो जरूर बच्चों कर लीजिएगा। इससे जो पहले हम लोगों ने वीडियो अपलोड करी थी ना, उसमें ये सभी पोर्शन थे, सभी पार्ट थे। तो क्या पाई की वैल्यू कुछ दी हुई है क्वेश्चन में? चेक कर लेंगे। तो पाई की वैल्यू तो आपकी सिंपल वही 22/7, ठीक। आर की वैल्यू सर कितनी है? सर आर हमारा कहाँ है? 7/2। सर 6 साइड हो जाएगी सर हमारी 7 का स्क्वायर, पाई हो जाएगा सर 20/7। सर आर वही हमारा क्या? 7/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक सभी बच्चों को बात शायद समझ में आ गई होगी।
अब बात आ गई सिर्फ किसकी बच्चों, हमारी कैलकुलेशन को। कैलकुलेशन आपके हाथ में होता है, आप कितना इजी से इजी उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हर एक बच्चे की अपनी अपनी पावर है, हर टीचर की अपनी अपनी। देखो टीचर तो कोशिश करेगा जितने आसान तरीके से आपको समझा सकें उतने आसान तरीके से वो आपको करवाएगा। तो अब मैं भी आपको उसी तरीके से करवाऊंगा, बस थोड़ा सा समझ लिए ध्यान से बच्चों, देखिए ध्यान से। आइए देख हम करते हैं यहाँ 22/7, 7 7 जा होता है 49 और 2 2 जा हो गया बच्चों 4, प्लस 6 7 7 जा होता है बच्चों 49, माइनस का साइन है, 22/7 है, 7 7 जा 49 और 2 2 जा कितना हो गया 4। देखो सब ध्यान से, 7 7 जा 49, 2 2 जा 4 और 2 से कितने टाइम सर 11, क्या बचा सर 11 × 7। बात समझ में आ गई क्या? अब सर यहाँ तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, हमें तो सर 6 की और सर 49 की हमें यहाँ क्या करनी होगी, मल्टीप्लाई करनी होगी। कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर 294। कितना आ जाएगा? 290। अरे मल्टीप्लाई तो सबको आती है ना, करके देखो लो सब। 6 9 जा 54 का 4 कैरी 5, 6 4 जा 24, 24 और 5 कितना हो गया 29। आ जाओ जी लास्ट वाले नंबर पर, इसकी बाद में कर लेंगे। 7 7 जा 49, 2 से 11 टाइम, 2 से 2 टाइम, तो 11 7 जा 77 और अपॉन में कितना बच्चों 2, 11 7 जा 77 प्लस 294 माइनस 77/2, ऐड करिए 7 4 कितना होता है सर 11, 7 9 हो जाएगा कितना 16 और 1 कितना हो जाएगा आपका 17, 2 और 1 कितना हो गया 3 माइनस 77/2। इसको या तो आप डायरेक्ट वहां डिवाइड कर दीजिए 77/2 को, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं बच्चों, यहां पर आप इसकी वैल्यू को रख दीजिए, है ना। तो मेरे हिसाब से ये है, आप इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो शायद ज़्यादा इजी हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो चलिए 2 से कर देते हैं बच्चों हम लोग डिवाइड इसको। तो अगर आप मान लीजिए करते हैं, एक बार ऐड करके देख लीजिएगा, 7 और 4 11 और 9 7 61 17, 2 और 1 कितना 3, ठीक है। इसको करते आइए, 2 3 जा 6 कितना हो गया सर 17 हो गया सर, 17 हो गया ना। 2 8 जा सर 16 हो जाएगा सर, 1 कैरी हो गया सर, डेसिमल लगा दीजिए सर, 2 5 जा 10, तो 371 माइनस 38.5 माइनस करके जल्दी से बताएंगे आपका आंसर कितना आ रहा है इस क्वेश्चन का। 371 में आपको क्या करना बच्चों, ऐड कर वो माइनस कर दीजिए, क्या कर दीजिए इसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ गया है लगभग। जल्दी से सभी बच्चे एक बार आंसर शीट से भी इसका आंसर मैच कर लीजिएगा कि आंसर कितना आ रहा है। कैलकुलेशन तो आप सब अपने आप कर लेंगे, आपको मुझे ऐसी मतलब आप लोगों से आशा है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग चलेंगे और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे, कितना आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों कंप्लीट हो गया, आपका 4th क्वेश्चन आपका क्या हो गया कंप्लीट हुआ बच्चों। इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पर बच्चों 5 पर। किस पर चलेंगे 5 पर चलना है। 4 वाले को आप लोग नोट कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन भी यहाँ पर मिलते रहें। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर है हमारा बच्चों ये 5, क्या कहता है उसको देख लेते हैं। लगता है 4 और 5 दोनों सेम से क्वेश्चन है बच्चों, ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 2010 और 14 में। जो क्वेश्चन नंबर ये 5 है ये आपका 2010 और ये कब बच्चों 14 में आया हुआ है। तो कंप्यूटर जी जल्दी से हम क्वेश्चन को स्क्रीन पर आप लगा दीजिएगा, जैसे कि हम क्वेश्चन को कर सकें, कोई भी हमें मतलब कोई भी प्रॉब्लम हमें ना आए। तो क्वेश्चन नंबर है बच्चों हमारा कौन सा ये 5 नंबर। चलिएगा इसको अब हम कर देते हैं यहाँ पर रफ, क्योंकि क्वेश्चन नया है तो उस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। आइए देखिए
चलिएगा ये हम थोड़ा थोड़ा यहाँ से क्वेश्चन को रफ करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन लगभग मुझे सेम सा लगा इसको मैंने जब अभी देखा है। और अभी हम और देख लेते हैं ज़रा क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। कैलकुलेशन को रफ कर देते हैं, डायग्राम को हम ये रफ कर देते हैं यहाँ पर। इसकी 7 सेंटीमीटर जो साइड है, क्योंकि साइड हो सकता है शायद डिफरेंट है, मुझे लगता है अभी मैंने पढ़ा है जब क्वेश्चन को। इसकी कैलकुलेशन को भी रफ कर देते हैं, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन उसकी कैलकुलेशन तो अलग ही आएगी, वो ध्यान से बस देखना है आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा बच्चों? ये 5 नंबर। चलिए जी कंप्यूटर जी तैयारी करिए, लगाइए क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये कौन सा? 5 नंबर। और क्या कह रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, उसको देखेंगे आइए स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया बच्चों? सभी बच्चे ध्यान से, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। देखिए डिप्रेशन दे दिया गया, क्या दिया गया? डिप्रेशन। अभी जो हमने बनाया इसके ऊपर था और अब क्या दे दिया गया? डिप्रेशन में है। तो चलिए डिप्रेशन वाला भी हम लोग आइए बना देते हैं अपना हेमिस्फेरिकल। तो देखो डिप्रेशन वाला कैसा होता है बच्चों? कुछ इस तरीके से होगा। कैसा होगा? आपको इस तरीके से बनाना है। बात समझ में आ चुकी होगी सभी के? यस एंड नो? तो आप कहेंगे यस सर समझ में तो आ गई हमारे बात, ठीक है। आइए देखिए क्या कहता है और क्या कहा गया। कह रहा है कि क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायामीटर एल, इसकी डायामीटर दे दी गई। क्या दे दी गई है बच्चों? डायामीटर दे दी गई है आपको। कितनी? एल। कितनी दे दी गई है? एल दे दी गई है। चलिए कोई बात नहीं, डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, डायामीटर, ग्रेटेस्ट हटा दीजिए, ग्रेटेस्ट नहीं है, डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कितनी है? एल सेंटीमीटर है या मीटर है ये चेक कर लीजिएगा। सिर्फ एल लिखा हुआ तो आप भी क्या लिखेंगे बच्चों? एल ही लिखेंगे, ज्यादा आप भी चक्कर में नहीं पड़ेंगे, है ना। एल हमने भी लिख दिया। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? L/2 हो जाएगी। ये तो बात सभी को मालूम ही है। आगे कह रहा है एज हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, यानी ये जो एज है ना उसके क्या होगी? इक्वल, यानी ये भी एल हो जाएगा, इधर ये भी एल हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी रेडियस तो L/2 हो जाएगी ना, अगर बात करें हम लोग इसकी, देखो ध्यान से ऐसे, और इधर ये भी क्या हो जाएगी? एल हो जाएगी। तो यानी एज कितनी हो गई इसकी? एल हो गई। पूछा क्या गया वहां? आइए अब ध्यान से पूछा गया है कि डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग सॉलिड का क्या बताना है आप लोगों को? क्या बताना है? एरिया बताना है। तो क्या लिखेंगे? रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक। तो यहां पर थोड़ा सा हमको रफ करना होगा, है ना। ये हम यहां पर क्या कर देते हैं? रफ कर देते हैं थोड़ा सा। रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ द, अरे यार यही काम चल जाएगा। देखो सरफेस एरिया है ना, तो यहां रिमेनिंग लगा दीजिएगा। लीजिए, कम कहे को ज्यादा समझो, चिट्ठी को तार। तो रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब देखो ध्यान से, फिर से सेम क्वेश्चन, बिल्कुल अलग नहीं है कुछ भी, सब एकदम सेम। देखो ध्यान से, हमारा CSA ऑफ किसका? सर हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर का क्या होता है बताइए? हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? ये तो मालूम होगा ना, बताइए। 2πr² होता है ना, ये तो सबको मालूम है। फिर 6 इंटू साइड का स्क्वायर सबको मालूम है, और πr² भी सबको बच्चों यहां पर मालूम है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं और सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। बस क्या करना है हमको? ये वाली चीज हमको यहां से क्या करनी है? रफ करनी है। यहां तक तो किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। देखो ध्यान से बच्चों, 2 तो 2 रहेगा। अब पाई की वैल्यू कुछ दी हो तो वो रख देंगे, नहीं तो पाई में पाई रहने दीजिए, पाई को पाई रहने दीजिएगा। r कितना है सर? L/2। कितना है? L/2 का स्क्वायर। सर 6 साइड कितनी है? आप कहेंगे सर साइड हमारी L है, और माइनस पाई को पाई रहने दीजिएगा, r हो जाएगा L/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो आप कहेंगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए 2 पाई को पाई, L² 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 प्लस 6L² माइनस पाई L² अपॉन कितना बच्चों?
4। देखो बच्चों ध्यान देना सभी एक बार, इसमें क्या कर सकते हैं हम, सर यहाँ पर लिखा हुआ है 2 पाई एल स्क्वायर अपॉन आर, सर यहाँ लिखा हुआ है पाई एल स्क्वायर अपॉन 4, तो क्या सर हम इसको इसमें से माइनस नहीं कर सकते हैं? तो बच्चों बिल्कुल हम यहाँ पर माइनस करेंगे, और हम जब इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, पाई एल स्क्वायर अपॉन कितना, 4। ध्यान देना सब बच्चे, 2 पाई एल स्क्वायर अपॉन 4, पाई एल स्क्वायर अपॉन 4 को हमने क्या कर दिया माइनस, तो कितना आ गया, पाई एल स्क्वायर अपॉन 4। कोई प्रॉब्लम? नो सर, नहीं आई बात समझ में, तो ऐसा कर लेते हैं। और बहुत सारे तरीके, टेंशन मत लेना आप। देखो 2, इसको ना एक पास पहले लिखो, है ना, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा वरना। अब मैं जब कर रहा हूँ तो अब इसको ढंग से ही कर देता हूँ, ऐसे ही तो लिखा हुआ है ना, और प्लस में कितना ये 6l स्क्वायर। देखो बच्चों ध्यान देना आप लोगों को, कॉमन क्या क्या आ रहा है, सर यहाँ से ना पाई कॉमन ले लीजिएगा, और सर एल स्क्वायर अपॉन में 4 कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ से बचेगा सर 2, यहाँ से क्या आ जाएगा 1। आ गया? अब बेमतलब की बात है, बढ़ाना हो गया क्वेश्चन को, तो है कुछ नहीं इसमें, क्वेश्चन में सिंपल सा था एकदम। क्या बचा सर, यहाँ से आ गया पाई एल स्क्वायर अपॉन में 4, सर ये हो जाएगा 6l स्क्वायर। सर कुछ कॉमन आ रहा है क्या, सर हाँ आ रहा है ना, क्या आ रहा है, एल स्क्वायर। क्या बचा सर, पाई अपॉन 4, सर प्लस में कितना आ गया 6। अब इसके अलावा तो और कुछ हो भी नहीं सकता है। सभी बच्चे एक बार आंसर चेक कर लेंगे, और बाकी तो आंसर आ ही गया है। अच्छा एलसीएम ले लें, तो एलसीएम तो सभी बच्चों को आता होगा ना, एल स्क्वायर हो जाएगा। और देखो ध्यान से, पाई 4 6 24 अपॉन में 4, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई प्लस 24। ठीक है, इसको लाओ ऊपर लिख देते हैं ना, ये यहाँ थोड़ा स्पेस की थोड़ा कमी है, यहाँ लिख देते हैं ना, तो क्या आ जाएगा ये बच्चों, एल स्क्वायर अपॉन 4 और पाई प्लस 24। ये आपका क्या आ गया बच्चों, आंसर। बहुत बढ़िया ज़बरदस्त बच्चों आपका क्वेश्चन, बहुत बढ़िया ज़बरदस्त आपका क्या है ये क्वेश्चन है। कैसे कैसे आया भैया, देखो सबको पता होना चाहिए। सबसे पहले हमने एरिया ऑफ किसका, हेमिस्फीयर का लगा दिया 2 पाई आर स्क्वायर, उसके बाद क्यूब का लगा दिया। बच्चों यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये हेमिस्फीयरिकल पोर्शन था, और हमने यहाँ से इसके बेस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो बस क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया यहाँ से कंप्लीट। अब यूनिट कहेंगे, सर यूनिट तो यहाँ पर कुछ दी हुई नहीं है, आप कहते हैं यूनिट पे नंबर काट सकता है, आपने सरफेस एरिया फाइंड किया है, बहुत बढ़िया। तो स्क्वायर यूनिट लिख दीजिए, क्या लिख दिए, स्क्वायर यूनिट लिखना जरूरी है। तो बस ये आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया बच्चों कंप्लीट। इस वाली एक्सरसाइज में शायद 9 क्वेश्चन गिवन, टोटल कितने क्वेश्चन गिवन है, 9 क्वेश्चन गिवन है। बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों, जबरदस्त क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बच्चों हो गया है कंप्लीट। और अब आपके जो क्वेश्चन बचे हैं 6, 7, 8 और 9, टोटल 9 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चंस हमारे बच्चों यहाँ पर हो गए हैं कंप्लीट, यानी पार्ट 1 जो है इस वीडियो का वो हो गया है कंप्लीट। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं, जो फर्स्ट टाइम चैनल को व्यू कर रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि आप लोगों को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन बच्चों मिलते रहें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग इसके सेकंड पार्ट में। ये था आपका पार्ट 1, कौन सा पार्ट था ये आपका, पार्ट 1 था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन 5 की बात करी। पार्ट जो होगा आपका 2, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक बात करेंगे। तिवारी क्लासेज 812@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं, कोई भी आपके डाउट्स होते हैं आप हमें अपने क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं वहाँ पर। और संडे लाइव क्लास शाम को 6 बजे, वेडनेसडे लाइव क्लास शाम को 6 बजे। आप लोग हमारे साथ ज़रूर ज्वाइन होइए, ज़रूर हमारे साथ कनेक्ट होइए, अपने क्वेश्चन शेयर करिए, अपने स्कूल की बातें शेयर करिए, अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर करिए, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही वो शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग लाइव क्लास में, वेडनेसडे में भी 6 बजे और संडे में भी 6 बजे। लिंक पहले ही अपडेट हो जाता है, जिससे आप लोगों को कोई बच्चों प्रॉब्लम ना आए। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड डे।